हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ट्राई दिस को। चैप्टर में हम लोग को दिया गया है ट्राई दिस। हम लोग को वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ऑफ सिलेंडर जो दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर, उसको जब हम लोग अच्छे से पढ़ लिया है, काफी अच्छे से हम लोग ने वॉल्यूम पढ़ लिया, क्यूब का क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है। अब हम लोग देख रहे हैं डू दिस भी कर लिया था, अब ट्राई दिस पे आ रहे हैं कि ट्राई दिस करने जा रहे हैं, जहां पे हम लोग को दिया गया है क्यूब दिया गया है और क्यूबॉइड दिया गया है। हम लोग को दो क्यूबॉइड दिए गए हैं और इनका दो अलग तरीके से वॉल्यूम निकालने को बोल रहा है। दिखाते हैं। यहां पे हम लोग को क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हम लोग को पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना हमें कह रहा है। फाइंड द क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फिगर्स। ठीक है, इन फिगर्स का आप क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो इस फिगर में देख सकते हो, हमें पता है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हाइट। तो हमें क्यूबॉइड कभी भी दिया रहता है तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, हाँ कि ना। तो यहां पे देख सकते हो वॉल्यूम क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सब क्या है, किसमें, ध्यान से सुनो। ये क्या है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दो 8 सेंटीमीटर। बी क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इस 8, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 और 8 6 जा कितना होता है, 8 9 48 48 56 6 48 मतलब 48। नहीं समझ में आया सर। देखो मैंने क्या किया, सीधे सीधे मैंने इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हो। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो 16 आ गया, 16 16 16 2 32 16 3 48। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको 48 ही मिलेगा। और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो 48 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये क्यूब कैसे हुआ, हम लोग को पता है ना, जब हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देते हैं, जब 3 बार लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 3 लिख देते हैं। इसी तरीके से सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 3। अगर 2 होता तो सेंटीमीटर की पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। चल, तो यहाँ पे 3 है तो 3 पावर हो जाएगा। और यही चीज हम लोग को बताती है क्यूब। क्यूब मतलब क्या, वॉल्यूम है, वॉल्यूम। तो ये चीज आ गई ऐसे, अगर हमने लेंथ ब्रेथ हाइट दी हो तो। बट यहां पे क्या किया है प्यारे बच्चों, इस वाले में क्या किया गया है, यहां पे हमें लेंथ ब्रेथ नहीं दिया गया है, सीधे हमें बेस की एरिया दे दी गई है। मतलब ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्यूब दिया गया है, क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूब कह रहे हैं, क्यूबॉइड दिया गया है। इसको मैं बंद कर लेता हूं इस तरीके से, ठीक है। सिर्फ हमको नीचे वाली एरिया दे दी गई है और इसकी कुछ हाइट दे दी गई है, हाइट दे दी गई है, नीचे वाली एरिया दे दी गई है और हाइट दे दी गई है और कह रहा है वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकालो। तो हम लोगों को पता है, देखो फॉर्मूले का यूज करो पहले, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। यहां पे हमें बेस की एरिया दिया है, क्या दिया है, बेस की एरिया दिया गया। अब देखो बेस की एरिया निकलती कैसे, देखो ध्यान से देखो, बेस की एरिया निकलती कैसे। ये बेस होता है, ये जो बेस होता है, ये जो बेस होता है वो दरअसल होता क्या है, वो भी कुछ रेक्टेंगल टाइप में होता है, वो भी कुछ रेक्टेंगल में टाइप में होता है। बट इसकी जो ये होती है, ये पोर्शन होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ, ये होती है ब्रेथ। अब इसकी अगर एरिया निकालनी होती है तो एरिया ऑफ अ बेस क्या आ जाता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया हमको दिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है बेस की एरिया। तो हमको बेस की एरिया दिया गया है 24 मीटर स्क्वायर, और ये 24 मीटर स्क्वायर क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, बेस की एरिया है, बेस की एरिया है। तो हमें बेस की एरिया क्या यहां पे मिल रही है, हाँ, लेंथ इंटू ब्रेथ। इस लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह पे हम लोग लिख देंगे इस 24 को, 24 मीटर स्क्वायर को, क्योंकि ये चीज हमें दिया गया। इंटू हाइट क्या है हमारी 3 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। 3 सेंटीमीटर में है या मीटर में है, 3 सेंटीमीटर में है या मीटर में, इसको चेक करना चाहिए आप लोग को। चेक करिए चेक करिए चेक करिए, ताकि आपका आंसर गलत ना आए। एक बार चेक करिए, क्या हम लोग को सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है, हाँ हमें दिया है सेंटीमीटर में। क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। क्या करिए, इस 3 सेंटीमीटर को हम लोगों को पता है क्या, ध्यान सुनिए, 3 सेंटीमीटर को हमें मीटर में चेंज करना है, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देना। 3/100 100 से डिवाइड कर दोगे तो 0.03 आ जाएगा। तो यहां पे क्या करोगे, सेंटीमीटर से नहीं कभी करना, सेम यूनिट लिखना। तो 0.03 मीटर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये इस 3 सेंटीमीटर को कभी भी आपको कभी भी किसी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो उसको 100 से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो, तो हमारा किस में चेंज हो गया, ये मीटर में चेंज हो गया। अब इसको कर सकते हो, अब इसको करो,
तो आंसर क्या आएगा, 4 7 12 12 2 हासिल आ गया 1, फिर 3 का 3 3 6 6 1 7 आ गया। अब क्या होगा, दो पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 2 के बाद आपने लगा दिया, ये आ जाएगा हमारा मीटर क्यूब, ये आ जाएगा अपना आंसर। करके देखो यही आंसर आएगा, करके देखो यही आंसर आएगा 0.72 मीटर क्यूब। करके दिखा दें क्या आपको, करके दिखाएगा, क्या दिखाना, मुझे पता है यही आएगा। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको आया होगा कि ये किस तरीके से आया। ये चीज हमेशा याद रखो, ये चीज हमें ऑटोमेटिक लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, बेस होता है। तो यहीं से हम लोग कह सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है। अगर कभी भी आपको लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, बेस एरिया होती है, तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट को। लेंथ इनटू मतलब ब्रेथ, बेस एरिया हो इनटू हाइट हो, तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आ गया होगा। अब यहां से हम लोग ये भी चीज कह सकते हैं, अगर बेस इनटू हाइट दिया हो, कहीं बेस इनटू हाइट दिया हो, हाँ कि ना, उसकी एरिया दिया हो, और अगर लेंथ दिया होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं, हाँ कि ना। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से हम लोग निकाल सकते हैं। या फिर लेंथ इनटू हाइट दिया हो, उस लेंथ इनटू हाइट की एरिया दिया हो और बेस दिया हो तो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन अगर दिए तो आप अच्छे से निकाल सकते हो। कोई भी फेस दिया हो हमें और उससे रिलेटिव हम लोग को दूसरा साइड की लेंथ दिया हो तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आया होगा आपको, बहुत सरल था। तो ये था हमारा क्या, अपना ट्राई दिस था, बहुत सरल था। पिछली वाली वीडियो हम लोगों ने जो डू दिस पढ़ा था उसी को यूज किया कि एरिया, अगर हम लोग को एक फेस की एरिया दिया हो तो उस फेस को यूज करके अगर हमें हाइट दिया होगा तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, वो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया का यूज करके वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। तो वही चीज हम लोग ने यहाँ यूज किया, एरिया और हाइट का यूज किया और वॉल्यूम निकल आया। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूं आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना। आगे की वीडियोस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो एक्सरसाइज सॉल्व कर गई तो बहुत मजा आएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना।